दोस्तों आज नवंबर से ही काफी चीजें सस्ती और काफी चीजें महंगी हुई है। एक तो 1 नवंबर की सुबह सुबह बड़ा झटका लगा, एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। अब इसके नए रेट क्या है ये तो अपन जानेंगे ही। इसके अलावा भी दोस्तों जेट फ्यूल भी महंगा हो चुका है, तो इस वजह से आपका हवाई सफर करना भी महंगा पड़ेगा। दिवाली पर आम लोगों को बड़ा झटका लगा, 62 रुपए तक महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। अब कॉमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के नए दाम क्या है ये आगे जानेंगे। इससे पहले कुछ और अपडेट देखिए आप। आज 1 नवंबर से कई राज्यों के कई शहरों में पेट्रोल डीजल भी महंगा हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार पटना तक रेट बढ़े हैं। दोस्तों आज भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर पोर्ट ब्लेयर में भी पेट्रोल 82.42 रुपए से बढ़कर 82.64 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जबकि यहाँ डीजल भी 78.01 से 78.05 रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये काफी बढ़ोतरी देखने को मिली आज 1 नवंबर को पेट्रोल डीजल के दाम में। वैसे तो अभी हाल ही में सरकार ने जो डीलर्स का कमीशन बढ़ाया था उसके बाद कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कटौती की थी, लेकिन उसके बाद आज फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली। बिहार में भी पेट्रोल 44 पैसे और डीजल 41 पैसे महंगा हुआ है। ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में अभी रेट लिस्ट क्या चलते देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। अच्छा वैसे पेट्रोल डीजल की बात हो रही है तो मैं आपको सोना चांदी के रेट भी बता देता हूँ कि आज 1 नवंबर को कितना महंगा या कितना सस्ता हुआ सोना चांदी। तो दोस्तों अभी दिवाली के त्योहार का मौका चल रहा और इस मौके पर एक राहत भरी खबर ये आई है कि सोना मामूली गिरावट में देखा गया 24 रुपए की, और अभी सोने का भाव 79,557 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि चांदी में अच्छी खासी गिरावट दर्ज हुई, चांदी 1370 रुपए सस्ती होकर अभी 96,670 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ठीक है, तो ये गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस टुडे न्यूज अपडेट रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सस्ता महंगा को लेकर एक खबर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अब नहीं देनी पड़ेगी महंगी फीस, क्योंकि 15 नवंबर से ही उत्तर प्रदेश के इन सभी 25 पीएचसी पर अब नॉर्मल डिलीवरी होगी। यूपी सरकार की तरफ से गर्भवती माताओं बहनों के लिए ये नई पहल शुरू की जा रही है। प्रत्येक पीएचसी पर एएनएम और स्टाफ नर्स की तैनाती की जाएगी। यूपी बदायूं से ही नवंबर से लोगों को ये सुविधा मिलने जा रही है। वहीं खबर है कि राजस्थान में अगर आप रहते हैं तो आपका बिजली बिल महंगा हो सकता है जल्दी, क्योंकि राजस्थान में अभी भी सरकार के पास सस्ती बिजली के इंतजाम नहीं है, और इसलिए अब 16 रुपए यूनिट बिजली उत्पादन की तैयारी कर रही है राजस्थान सरकार। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन और महंगा होगा, तो इसका असर आपके बिजली बिल पर भी देखने को मिल सकता है कुछ समय बाद। जाहिर सी बात है बिजली कंपनियों को बिजली महंगी पड़ेगी तो वो भी अपने रेटें बढ़ा देगी, है ना। चलिए एक और राज्य से अपडेट है दोस्तों। हरियाणा में इस टोल प्लाजा पर मासिक पास बनवाना भी महंगा हुआ। 1 नवंबर से ही नई दरें लागू होने जा रही है गदपुरी टोल प्लाजा पर। अब यहाँ पर क्रॉस करने के लिए कम से कम 140 रुपए का मासिक पास बनवाना होगा, बाकी 200 से लेकर 350 रुपए तक मासिक पास की प्राइस होगी। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रहा है दोस्तों कि अभी फेस्टिव सीजन में यूपीआई से लेन-देन का एक नया रिकॉर्ड बना। टोटल 1658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनसे 2350 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए अभी त्योहारी माहौल के बीच। जबकि पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले देखा जाए दोस्तों तो यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में 45% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चलिए राशन कार्ड को लेकर भी एक नया नियम है। सरकारी राशन के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। दरअसल राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल का कोटा अब समान मिलेगा। इसके अलावा भी अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए भी खाद्यान्न की मात्रा में परिवर्तन यानी कि बदलाव किया गया है, और सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने की सलाह भी दी है सरकार ने। अब समान कोटा प्रणाली सिस्टम लागू होगा, यानी कि गेहूं और चावल की नई मात्रा मिलेगी और बराबर मिलेगी। प्रति यूनिट 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं के बजाय 2.5 किलो दोनों अनाज मिलेंगे। इसके अलावा भी अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए 35 किलो खाद्यान्न का कोटा भी बदल चुका है। अंत्योदय कार्ड पर अब 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं मिलेगा। और ई-केवाईसी जरूर करवा लें दोस्तों अगर आपने अभी तक भी नहीं करवाई है तो, वरना राशन कार्ड धारकों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि दिल्ली में सस्ते घर खरीदने का सुनहरा मौका है। इस डेट से शुरू होगी फ्लैटों की बुकिंग। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से इसी महीने नवंबर में 14 तारीख से सस्ता घर आवासीय योजना के दूसरे चरण के तहत फ्लैटों की बुकिंग शुरू होने जा रही है, और इन फ्लैटों की कीमत 11.5 लाख रुपए से शुरू की जाएगी। तो अगर आप भी दिल्ली में अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, तो ये अच्छा मौका हो सकता है। LIG के 2500 से भी ज्यादा फ्लैटों को खरीदने का मौका मिल पाएगा। ठीक है ना। कीमत 12 लाख से 14.5 लाख तक होगी। वहीं देखिए राशन को लेकर एक और नया नियम। डिपोओं में नवंबर महीने के लिए सस्ते राशन का आवंटन शुरू हो चुका है। APL परिवारों को आटा और चावल अब ज्यादा मिल पाएगा। नवंबर महीने में भी 14 किलो आटा, 6 किलो चावल कोटा प्रति राशन कार्ड दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से यह नई पहल शुरू की जा रही है। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अभी तक तो आपके पास सस्ती हवाई सफर करने का मौका है, क्योंकि कई सारी एयरलाइन कंपनियों ने अभी नवंबर महीने तक ऑफर निकाले हैं। तो दुनिया के कई देशों में घूमने के लिए सस्ती फ्लाइट टिकट बुकिंग आप करवा सकते हैं। श्रीलंका की टिकट की कीमत जैसे 11,000 रुपए, नेपाल के लिए 8,000 रुपए, वियतनाम के टिकट की प्राइस 9,000, सिंगापुर टिकट प्राइस 10,000, दुबई की भी 10,000। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अभी नवंबर के महीने तक सस्ते में हवाई टिकट बुक करवा सकते हैं और सस्ती हवाई यात्रा का लाभ ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है कि दिवाली और छठ के बीच महंगाई का बड़ा झटका लगा। आज से LPG गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था 62 रुपए प्रति किलो LPG सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, और ये जो रेटें बढ़ाई गई है दोस्तों, ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो आता ना 19 किलो वाला, उसके रेटों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि हमारे घरों में जो 14 किलो 200 ग्राम वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर आता खाना बनने वाला, उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके रेट अभी भी वही है जो पहले से ही राज्यों में चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस बढ़ोतरी के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब आपको कितने में मिलेगा, और 14 किलोग्राम वाले दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। 800 850 के समथिंग रेटें हैं, वही लागू रहेगी। ठीक है ना। और भी दोस्तों आज से ही मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड, UPI पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, ट्रेन टिकट समेत कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नियम बदलने जा रहे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।